तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बैठिए, जल्दी जल्दी। एक्सक्यूज मी, हाँ सर। आज कॉलेज चालू है कि बंद है? हाँ चालू है। आर्ट फैकल्टी भी? आर्ट साइंस कॉमर्स सब चालू है, किसी को छुट्टी नहीं है। बोलो तो नहीं। आपका बेटा इसी कॉलेज में पढ़ता है। बेटा नहीं, बेटी। मुझे आपसे हमदर्दी है। मतलब? आपके जैसे कई माँ बाप यहाँ पे पूछने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। सब माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तो मॉल वॉल में घूमते रहते हैं। सुना तुमने? थैंक यू। भाई साहब अब कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी। माधवी, सोनू, हमारी सोनू इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का बहाना बनाकर कॉलेज बंक करती, मॉल में घूमने जाती है। मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता था। ओह, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं माधवी, कैसे शांत हो जाऊं? आने दो उन तीनों को सोसाइटी में, अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ भाई साहब, कुछ प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। तो फिर इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि मेरे विद्यार्थियों ने मेरा विश्वासघात किया है भाई साहब। पढ़ाई का बहाना बनाकर मॉल में घूमने गए थे, और उनमें से एक मेरी बेटी भी है। आपका गुस्सा जायज है साहब। मैं भी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन कॉलेज गया नहीं। मैं कॉलेज जाता नहीं था, ऐसे ही लेक्चर बंक करता था, तो नौकरी नहीं मिली। देखो ना, अब रिक्शा चला रहा हूं। सुना माधवी, सुना? कैसा लगेगा जब सोनू बड़ी होके ऑटो चलाएगी? क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी सॉरी। नहीं पड़ेगा। किसको फोन कर रहे हैं? अरे हमें तो पता चल गया, लेकिन टप्पू और गोले के माँ बाप को अभी तक पता नहीं चला है। वो इस बात से अनजान है ना कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं। उनको ही बता रहा हूँ। हाँ बोलो बड़े मास्टर, कैसे हो? गुस्से में हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि आप कहाँ पे हैं? आप घर पे ही है ना? नहीं तो क्लिनिक में हूँ। हाँ तो एक ही बात है ना हाथी भाई, आपका किसी आपके घर में ही तो है। नहीं नहीं नहीं, एक बात नहीं है, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। हाथी भाई, अरे अरे बड़े मास्टर, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे गोली के बारे में बात करनी है। गोली? अरे भाई तुम बताओगे तुम्हें हुआ क्या है, तभी तो मैं गोली दूंगा ना। हाथी भाई, मुझे गुलाब के बारे में बात करनी है। गुलाब? ऐसा क्या खा लिया था तुमने बड़े मास्टर अकेले अकेले? अरे काय मानुस से आप। गुलाब गुलाब जुलाब नहीं, गुलाब कुमार के बारे में बात करनी है। गोया गोया, उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही हाथी भाई। अरे उसने क्या किया बड़े मास्टर, वो बेचारा तो कॉलेज गया है। विचारा? अरे काय झालं ते मला विचारा। बड़े मास्टर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेल मी क्लियरली। हाथी भाई, अभी आप सोसाइटी में ही है ना, तो आप वहीं रहिए, मैं वहां पे आके समझाता हूँ। ओके बाय। अरे बड़े, जेठालाल को भी करता हूँ फोन। हाँ बोल भिड़े। कहाँ हो भाई? चांद पे। कहते? अरे भाई ये टाइम पे मैं कहाँ होऊंगा भिड़े, दुकान में ही होऊंगा ना भाई। जेठालाल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम जो भी काम कर रहे हो वो छोड़ के सोसाइटी में आ जाओ, अभी के अभी। क्यों, क्या हुआ? बहुत जरूरी काम है भाई। क्या जरूरी काम है? अरे भाई फोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए मिलना पड़ेगा जेठालाल। अरे भाई भिड़े, मैं ऐसे काम छोड़ के उधर नहीं आ सकता, बोलना भाई क्या काम है? अरे मैंने बोला ना जेठालाल, मैं फोन पे नहीं बता सकता। हाँ तो तू इधर आ जा। जेठालाल, मैं तुम्हारी दुकान में आने के लिए फ्री नहीं हूँ भाई। हाँ तो मैं भी सोसाइटी में आने के लिए फ्री नहीं बैठा हूँ इधर। फोन पे बताना है तो बता, वरना मैं फोन रखता हूँ। अच्छा सुनो, बात तुम्हारे टप्पू की है। अरे भाई फिर से टप्पू? अरे तू तो हाथ मुंह पैर सब धोकर टप्पू के पीछे ही पड़ गया है। कहीं कुछ भी होता है तुझे टप्पू ही दिखता है। जेठालाल, टप्पू इन्वॉल्व है तो टप्पू ही दिखेगा ना। उसने जो किया है ना वो माफी के काबिल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, क्या किया टप्पू ने? सिर्फ टप्पू नहीं जेठालाल, इस बार उसके साथ सोनू और गोली भी शामिल है। अच्छा, क्या किया क्या उन लोगों ने? जेठालाल, इन लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा है। अरे भाई तो जलेबी की तरह बात को गोल गोल मत घुमा, जो है साफ साफ बोलना भाई। नहीं नहीं, ऐसे फोन पे नहीं जेठालाल। उन्होंने क्या किया मैं पूरी सोसाइटी के सामने बताना चाहता हूँ।
हाँ तू सोसाइटी के सामने बताना, लेकिन अभी मुझे फोन किया है तो मुझे तो बता दे। जेठालाल, अगर तुम्हें टप्पू के भविष्य की चिंता है तो अभी के अभी सोसाइटी पहुंचो, बस। हेलो हेलो भिड़े, हेलो। अरे ये भिड़े भी ना, क्या किया होगा टप्पू ने। भाई साहब, जरा जल्दी चलिए प्लीज। लगता है भिड़े सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। मैं तो सबको साथ में रख लेता हूँ, काम आएंगे। हाँ बोलो जेठालाल, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेहता साहब, आप तो दिन ब दिन गजब के अंतर्यामी होते जा रहे हैं। इसमें अंतर्यामी वाली कोई बात नहीं है जेठालाल। आप दिन में काम के बीच में मुझे फोन कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर कोई प्रॉब्लम ही होगी। बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्या पता। हाँ मतलब? अरे वो भिड़े का भी फोन आया था, अर्जेंट सोसाइटी में बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? मैंने भी उसको वही पूछा तो कुछ साफ साफ बता ही नहीं रहा। बस इतना बोला कि अगर तुम्हें टप्पू के भविष्य की चिंता है तो फटाफट सोसाइटी पहुंचो। मुझे लगता है मेहता साहब, ये भिड़े सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। अब जरा साथ में चलिए, कि आप साथ में रहेंगे ना तो परिस्थिति को संभाल लेंगे। अरे पर जेठालाल, तुम मेरी भी परिस्थिति समझने की कोशिश करो भाई। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और काम करते हुए बीच में ऑफिस से कैसे निकल जाऊं इस तरह? अरे हर बार आप यही कहते हैं और हर बार मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप एक बढ़िया लेखक है, बहुत बढ़िया बहाना बना सकते हैं। जेठालाल, एक काम करते हैं, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी कर देता हूँ। तो जब भी तुम्हें जरूरत होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं किसी भी वक्त कहीं भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। मेहता साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे मामला बहुत सीरियस लग रहा है। आप फटाफट कोई बढ़िया सा बहाना बॉस को बता के रेडी रहिए, मैं रिक्शा लेके आपको लेने आ रहा हूँ, ठीक है? अरे पर सुनो जेठालाल, हेलो। पता नहीं अभी भिड़े नया क्या हंगामा करने वाला है। भिड़े भाई, बहुत चिंता हो रही है, बताइए ना ऐसी क्या बात हो गई है? हाँ, टप्पू सोनू गोली ने ऐसा क्या कर दिया है जो तूने हम सबको यहाँ जमा किया? बताइए ना, क्योंकि हम सब के मन में भी यही सवाल घूम रहा है। एग्जैक्टली। जेठालाल को आ जाने दीजिए, फिर सबको मैं एक साथ बताता हूँ। भिड़े मास्टर, तब तक हम लोग का टेंशन से बुरा हाल हो जाएगा। बताओ तो बात क्या है? माधवी भाभी, आप बोलिए ना प्लीज। बस बस यहीं रोक दो भाई। बस 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 भाई, चल। क्या हुआ भाई? अरे ऐसा क्या हो गया कि काम का छुड़वा के बुलवा लिया हमें? हाँ बता, क्या भरोसा तोड़ा ये टप्पू सोनू और गोली ने? अरे भिड़े मास्टर, अब तो बोलो। मेहता साहब और जेठा भाई भी आ गए भाई। हाँ बताता हूँ। जेठालाल, मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आज टप्पू, गोली और सोनू ने क्या किया है। मैं शुरुआत से सबको बताता हूँ क्या हुआ। इसका मतलब समझे ना आप, हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने के बजाय कॉलेज बंक करके हमसे झूठ बोलकर मॉल में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब तुझे कुछ नहीं कहना है दया? सॉरी, मुझे टप्पू दिक्कत से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। मैंने भी गोली से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अरे हमने तो सोचा भी नहीं था आतिफ भाई कि जिन लेक्चर्स के लिए हमारी सोनू नाश्ता छोड़ के जा रही है, वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मॉल में हो रहे थे। मुझे बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ चाचा जी, मुझे भी यही लग रहा था कि कॉलेज में आके टप्पू से ना सिंसियर हो गई है, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। बघा ना अंजलि भाभी, हमें कितना भरोसा था अपने बच्चों पर, बच्चों ने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। क्या किया बच्चों ने? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए हैं। आतिफ भाई, उन्होंने सोचा होगा ना कि आज लेक्चर्स में जो मिस हुआ है वो दूसरों से नोट्स लेकर पढ़ लेंगे। हाँ। एक ही दिन की तो बात है, लेकिन ये आज एक दिन हुआ है, फिर 2 दिन होगा, फिर 3 दिन होंगे, फिर तो ये रूटीन बन जाएगा इनके लिए। सही बात है। या you're right भिड़े भाई।
बुरी आदत ऐसी तो लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बच्चों ने गलती की है तो इसकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सही बात है जेठा भाई, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, वरना वो लोग गलती दोबारा दोहराएंगे। तो बापूजी, मैंने तय कर लिया है, मैं टप्पू का कॉलेज जाना बंद करवा देता हूँ और उसको दुकान पर बिठा देता हूँ बस। जेठिया, पर बापूजी उसको पढ़ाई करनी ही नहीं तो क्या फायदा कॉलेज भेज के? उसको तो पूरा दिन मॉल में ही घूमना है ना। तो एक काम करता हूँ, मॉल में एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल के उसको दे देता हूँ, भले फिर पूरा दिन मॉल में रहे। ये तो टप्पू के पापा ने बहुत कड़ी से कड़ी सजा दे दी। कोमल, आज से गोली के समोसे, कचौरियां, कोल्ड ड्रिंक, गुलाब जामुन सब बंद। हाथी भाई, जेठालाल, देखो इस बात का हल इस तरह की सजा देना नहीं है। इतनी कड़ी सजा देने की कोई जरूरत नहीं है जेठालाल। जरूरत है मेहता साहब, बिल्कुल जरूरत है। मैं तो सोनू को ऐसी सख्त सजा दूंगा माधवी, ऐसी सख्त सजा दूंगा कि वो तो क्या, गोकुल का कोई भी बच्चा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। आने दो उसको। बराबर है, आने दो टप्पू को, आज उसकी खैर नहीं है। जेठालाल, जेठालाल, इस समस्या का हल इस तरह की सजा देना नहीं है। तो क्या करे? ऐसा अदब करके बैठे रहे? बताइए आप। उनको अपनी मनमानी करने दे। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर मेहता साहब आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो सजा आप देने जा रहे हैं उससे बच्चे समझेंगे नहीं। देखिए, हर उम्र में समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बच्चे अभी टीनेज में हैं, किशोरावस्था में है। टप्पू, सोनू, गोली अब बच्चे नहीं रहे। उनको इस तरह से समझाएंगे तो बात उल्टी पड़ जाएगी। बच्चे जिस उम्र में है वहां उन्हें आप तानाशाह की तरह माँ बाप बन के नहीं समझा सकते, दोस्त बनना पड़ेगा। देखो, अगर आप उन्हें डांटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे तो उससे स्थिति और बिगड़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? जरूर होगा मेहता साहब। देखो भिड़े, यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। बच्चों का मनोविज्ञान समझो। स्प्रिंग जानते हो ना तुम? स्प्रिंग देखते हो? जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं, जब तक हाथ ऊपर रहता है स्प्रिंग दबी हुई रहती है। हमें ऐसा लगता है कि स्प्रिंग दबी हुई है, लेकिन जैसे ही हाथ हटता है ना, दुगने वेग से स्प्रिंग उछलती। यही इन बच्चों के साथ है। अगर आप इन्हें डांटेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे तो आपको लगेगा कि सब ठीक है, अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी निगाह हटी नहीं कि वो सब गलतियां दुगने वेग से दोहराएंगे वो लोग। एक मिनट, कुल मिला के हमको अभी क्या करना क्या है? हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना दिमाग शांत करना है और ठंडे दिमाग से सोचना है। अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करेक्ट। देखिए, गुस्से से किसी बात का हल नहीं निकलता है। सबसे पहले हम शांत दिमाग से सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ। आइए मेरे घर चलते हैं, शांति से बैठ के सोचते हैं। हाँ हाँ टप्पू के पापा। मैं तो ठीक कह रहा है, चलो। हाँ, आओ जेठल, कातिब, बेटे आओ, आओ, चलिए बैठ। चलो चलो नीरज, चल। मैंने सोचा ही नहीं था। देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मसले में हमें गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो शर्मिंदा हो और वो स्वयं अपनी गलती कबूल कर ले और कहें कि हमसे गलती हुई है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें नया क्या कहा आपने मेहता साहब? यही करवाने के लिए तो हम उनको सजा देने की बात कर रहे थे। हाँ, उनको गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा। सही बात है। अरे समझो भाई, हमें बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और डांट डपट नहीं करनी है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें बच्चों से गलती कबूल करवानी है, लेकिन बगैर सजा दिए। अरे बगैर सजा के अगर सब लोग अपना गुनाह कबूल करने लगते तो अब तक तो सारी कोर्ट कचहरी और जेल को ताले लग गए होते। सही बात है। और सब अपराधी है मस्ती में मॉल में घूम रहे होते। जेठालाल, बस यही समझाना है मुझे कि बच्चों ने गलती की है, उन्होंने गुनाह नहीं किया। वो छोटे बच्चे हैं, अभी कोई शातिर अपराधी नहीं है। और हम लोगों ने उनके साथ अगर शातिर अपराधियों जैसा व्यवहार किया तो फिर वो ऐसी गलतियां बार बार दोहराएंगे, सुधरेंगे नहीं वो। मेहता साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, देखिए, मेरे पास एक आइडिया है।
क्या बोलते? हाँ ये अच्छा आइडिया है, बरोबर है। बिना डांटे काम हो जाएगा ना। और ऐसी गलती वो लोग दोबारा करेंगे ही नहीं और आसपास वाले को करने भी नहीं देंगे। मेहता साहब की बात में दम है। बच्चों के लिए इससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती। आइडिया तो वैसे अच्छा है मेहता साहब। आइडिया अच्छा है जेठालाल, लेकिन काम करेगा ये आइडिया? अरे 100% काम करेगा आइडिया बेटे, बस आप लोगों को अपना दिमाग शांत रखना होगा और जो मैंने कहा है बस वही कीजिए। ठीक है। तो ठीक है, तो तैयारी कीजिए। और हाँ, लेकिन बच्चों को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चिंत रहिए। आज इन तीनों को अच्छा सबक मिलेगा। आने दो तीनों को। मुझे तो अपने ही घर जाने से डर लग रहा है, कहीं बाबा ने हमें देख लिया होगा तो। अरे सोनू नहीं देखा होगा, अगर उन्होंने देखा होता तो अभी तक शांत थोड़ी रहते। पॉइंट है। पर ये बात है हाँ सोनू, अगर तू डरेगी ना तो तेरे मम्मी पापा को पक्का शक जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़। एग्जैक्टली। सोनू में घर जाकर ऐसे बिहेव करने के जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमने कॉलेज बंक की नहीं है, हम लोग अभी कॉलेज से ही आ रहे हैं। ओके। और फ्रेंड्स ये बात याद रखना, हमारे पेरेंट्स को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम लोगों ने कॉलेज लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए थे। एग्जैक्टली। सोनू डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चल डोंट वरी। अरे चलो जल्दी करो जल्दी। टाइम भी बहुत कम है, फटाफट। अरे आउट भाई। हाँ ये सब तैयारी किस बात की चल रही है? आज शाम को सोसाइटी में पार्टी है ना, उसकी तैयारी चल रही है। किस बात की पार्टी? किस बात की पार्टी? हाँ वो मैं तो भिड़े भाई को पूछना ही भूल गया कि किस बात की पार्टी है। भिड़े भाई ने बोला कि पार्टी की तैयारी शुरू कर दो, तो मैं कर दिया। अरे कमाल है फ्रेंड्स, गोकुलधाम में ऐसी कौन सी पार्टी हो रही है जिसके बारे में टप्पू सेना को नहीं पता? एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रही थी। एक्चुअली कोई बात नहीं, वैसे भी घर जाके पता चलने ही वाला है। चलो घर चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना, हमारे पेरेंट्स को जरा से भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम लोग कॉलेज के लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए थे। ओके सोनू, चलो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। दरवाजा उगड़। अरे हाँ। आलिस बड़ा है। हाँ अब्दुल, वो पार्टी की तैयारी अच्छे से चल रही है ना? रात को 8:30 बजे पार्टी शुरू हो जाएगी। हाँ ओके। फिर कैसा रहा कॉलेज का दिन? मस्त। अरे पता है हम दोनों आज मॉल में गए थे, इतना मजा आया ना, इतना मजा आया, मुझे इतना मिस किया बबू। हाँ खरच तुम हमारे साथ होती ना सुनू तो बहुत मजा आता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो कैसे आएगी? उसके लेक्चर्स थे ना आज। हाँ। नहीं इसके लेक्चर्स नहीं थे। हाँ? इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे, है ना? हाँ बहुत इम्पोर्टेंट थे। आप क्या पढ़ाई की बातें लेकर बैठ गए? तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और अभी तो आराम से नाश्ता कर सकती हो ना तुम, क्योंकि अभी कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है ना? सुबह कितना घाई बेचारी के लेक्चर्स मिस ना हो इसलिए बेचारी ने नाश्ता भी नहीं किया ठीक से, ऐसी गई भूखी बेचारी। कशिका चलिए आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। हाँ। कसली पार्टी बाबा? अरे कुछ नहीं, जेठालाल पार्टी दे रहा है। और वैसे भी गोकुलधाम में पार्टी करने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए, पार्टी है तो है। हाँ जा तू फ्रेश हो जा। जा लोग। बघितलंस माधवी, कितनी निर्लज्ज हो गई सोनू। तो क्या झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई इसको। माय बेबी, कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर करके थक गया होगा ना? बहुत। माय बच्चा, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। नहीं मम्मी नाश्ता नहीं, मैं कॉलेज से करके आया हूँ। क्या कोमल तुम भी, अरे आजकल के कॉलेज हम लोग के टाइम के कॉलेज जैसे थोड़े ही है। आजकल के कॉलेज में तो मॉल जैसा फूड कोर्ट होता है और मॉल जैसा खाना भी मिलता है। क्यों गोली? हाँ पापा। और कभी कभी तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो मॉल में या कॉलेज में।
क्यों बेबी? एकदम पापा। देखा? ओ कम ऑन हंस, क्या तुम भी कॉलेज मॉल मॉल कॉलेज लेकर बैठ गए? जाओ बेबी, 8:30 बजे पार्टी के लिए तैयार होना, ओके? पार्टी? जेठा भाई की तरफ से पार्टी है, अच्छी तरह तैयार हो जाना गोली। हाँ। वाओ। ओके, डोंट वरी, बाय बाय। बाय बाय बेबी। कोमल, गोली को कहीं शक तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं, अब उसे सीधे पार्टी में पता चलेगा। आ गया बेटा? हाँ, लेकिन पापा आप इस वक्त घर पे, आप दुकान से जल्दी आ गए। आना पड़ा, काम कम था ना दुकान में तो आना पड़ा। मतलब क्या करता दुकान में बैठ के, मैंने बोला चलो घर जाते हैं। बैठ बेटा बैठ। नहीं, अरे बैठ। क्या कॉलेज गया था ना पढ़ाई करने, तो थक गया होगा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, थक गया होगा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। बैठ जा बेटा, हाँ अपने ही घर है। हाँ तो अब तो जाएगा ना। हमारा टप्पू पूरा दिन बड़ी बड़ी किताबें लेकर मेहनत और लगन से पढ़ाई जो करता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा टप्पू इतना बड़ा हो गया है कि। अरे अगर मुझे दिखा, चल चल दिखा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा। पता है आज सोसाइटी में 8:30 बजे प्रोग्राम है। लेकिन मम्मी प्रोग्राम किस लिए है? तेरे लिए। मेरे लिए? टप्पू के पापा, टप्पू के लिए? मतलब तेरे, सोनू और गोली के लिए। ओह, हमारे लिए? लेकिन क्यों? तुम तीनों कॉलेज जाते हो, पूरा दिन पढ़ाई करते हो, दिमाग लगाते हो, तो थक जाते होंगे ना, इसलिए क्या है तुम तीनों का दिमाग जरा फ्रेश हो जाए, इसलिए प्रोग्राम का आयोजन किया है। दिखा, मैंने तुम्हारे कपड़े बाहर निकाल के रखे हैं, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाँ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। टप्पू के पापा, आपको तैयार नहीं होना है। अब तू कपड़े दे तो तैयार हो ना भाई। तैयार ही है सब, आई हाँ, बता किधर है? हाँ। हाँ सोनू, क्या हुआ? भिड़े अंकल और माधवी आंटी ने कुछ बोला? नहीं, मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे घर पे भी सब कूल है, किसी को कुछ पता चला हो ऐसा लग ही नहीं रहा है। सेम ईयर फ्रेंड्स, मेरे घर पे भी किसी को कुछ पता नहीं चला है, सब लोग वो फंक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, मेरे घर पे भी। मेरे घर पे भी। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सडनली सोसाइटी में क्यों पार्टी हो रही है? अरे सोनू चिल, आज सोसाइटी में पार्टी इसलिए हो रही है क्योंकि आज हमारा एंजॉयमेंट का दिन है। यस। मतलब सोनू, आज हम लोग मॉल गए, मजे किए, घर पे आए, किसी को कुछ पता नहीं चला, शाम को और एक पार्टी में जा रहे, तो आना एंजॉयमेंट का दिन। हाँ फ्रेंड्स, टेंशन वेंशन छोड़ो, आज तो अपने मजे ही मजे, शाम की पार्टी एंजॉय करते हैं। या यू आर राइट। चलो फ्रेंड्स, अभी रात को 8:30 बजे पार्टी में मिलते हैं, आज हम जी भर के एंजॉय करेंगे। यस यस, बाय 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 बाय। फ्रेंड, आज पार्टी क्यों है, कुछ पता चला? नहीं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। डोंट वरी फ्रेंड्स, आई एम डैम श्योर पार्टी जबरदस्त होगी। और बच्चों, पार्टी के लिए रेडी? हाँ, ये सर क्या बात है। We have to enjoy a lot. अरे जेठा, बच्चों, आप लोग अभी तक यहीं पर ही हो? हाँ चलो भाई, क्लब हाउस चलो, जरा भी लेट हो गया तो भीड़े चिक चिक करेगा कि खुद प्रोग्राम रखते हो और खुद ही लेट आते हो। डोंट वरी पापा, भिड़े अंकल खुद अभी तक नहीं आए। हाँ आ गए भिड़े अंकल आ गए भाई, आ गए। आओ भिड़े मास्टर, चलो क्लब हाउस चलते हैं, बाकी सब वहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं ना। तो बच्चों, रेडी हो ना पार्टी के लिए? अरे आज की पार्टी तो खास तुम लोग के लिए रखी है भाई, आज तो पार्टी में एकदम। अरे भिड़े क्या कर रहा है भाई, सरप्राइज है, बच्चों को अभी से सब बता देगा तो उनका वहाँ मजा क्या आएगा। सही बात है। राइट। चलो चलो, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। चल बेबी। अरे उत्साह बघा इनचा। वो स्टेज पे लाल कपड़े में क्या है? जरूर कुछ खाने का होगा। नहीं है तो पीने का होगा। अरे जो भी होगा, पार्टी शुरू होते ही पता चल जाएगा। हाँ यार, अभी शुरू कर दे प्रोग्राम, है ना? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस फंक्शन में आप सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। वैसे आप सब जानते हैं कि ये सरप्राइज पार्टी किस बारे में है, सिवाय टप्पू सेना के। लेकिन इस सरप्राइज पार्टी के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको बताएंगे मेहता साहब।
तो मैं मेहता साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और इस पार्टी के बारे में बताएं। जल्दी से सस्पेंस खोलो ना यार। अरे भाई सोडी 2 मिनट शांति से इंतजार कर, अभी सब पता चल जाएगा। ओए पप्पू, तेरी ये इंतजार करने की आदत की वजह से तो दूल्हा नहीं बना है। और इस आदत को अभी के अभी उखाड़ के बाद दरवाजे से फेंक दे। नमस्कार मित्रों, मैं एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। शब्दशः बताऊं उससे बेहतर है कि एक कहानी की शुरुआत करूं। मान लीजिए आप एक छोटी सी चिड़िया पालते हैं, उसे खूब प्यार करते हैं, उसे दुलारते हैं। जब उसे ठंड लगती है अपने अंक में भर लेते हैं, जब उसे गर्मी महसूस होती है आप झूला झुलाते हैं, हवा देते हैं। जब बारिश की बूंदें उसे सताने लगे तो आप छाव बन जाते हैं, आप सहारा बन जाते हैं कि बारिश उसे न सताए। आप उसे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उसे रोज दाना देते हैं और धीरे धीरे वो चिड़िया बड़ी होती चली जाती है। और जब वो बड़ी हो जाती है तो अचानक वो आपके सर में आके चोंच मारती है। उसे लगता है कि जो व्यक्ति मुझे उठा उठा के घूमता था, मैंने तो उसके सर में चोंच मार दी। कितनी बड़ी उपलब्धि है उस चिड़िया के लिए। हमारे लिए शायद वो एक शौक हो, लेकिन चिड़िया के लिए तो कितनी बड़ी उपलब्धि। हम ऐसी उपलब्धियों के वाहकों को आज यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में सम्मानित करने जा रहे हैं और हमारी ऐसी उपलब्धियों की धनी हमारे सामने बैठे। इनकी उपलब्धियां कमाल की। टप्पू, दीपेंद्र, गुलाब कुमार, गोली, सोनालिका, सोनू, आज इनकी उपलब्धियों को हम यहाँ सम्मानित करेंगे। हमारा सम्मान समारोह मतलब? तो आज का ये कार्यक्रम है इनका सम्मान समारोह। जोरदार तालियां। क्या हो रहा है? दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ, और सबसे पहले हम हमारे टिपेंद्र और टप्पू की उपलब्धियों को सम्मानित करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि टप्पू की उपलब्धियों का बखान करने के लिए मैं स्वयं सक्षम नहीं हूं। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जिन्हें टप्पू की उपलब्धियों का भरपूर परिचय भी है, ज्ञान भी है और एहसास भी है। मैं बुलाना चाहता हूं मेरे परम मित्र और टप्पू के पिता श्री जेठालाल गड़ा को। आइए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मेरा चिरंजीवी पुत्र, हमारे गड़ा खानदान का चश्मो चिराग, महाप्रतापी टिपेंद्र और टप्पू की उपलब्धियों के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। बराबर। मैं तो ये कहूंगा कि वो सूरज को आईना दिखाने बराबर है। तो कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा बेटा बचपन से महापराक्रमी योद्धा रहा है। हमारी सोसाइटी की एक भी खिड़की ऐसी नहीं होगी जिसका कांच मेरे बेटे ने ना तोड़ा हो। अरे भाई, मेरी खिड़की के कांच तो बहुत बार तोड़े उसने। हमारा भी तोड़े हैं। मेरे बेटे ने बचपन से लेकर आज तक इतनी शरारतें की है कि उसकी सब शरारतों को मद्देनजर रखते हुए एक किताब लिखी जा सकती है। सही बात। शरारत करने के 1001 तरीके। खैर, लेकिन ये तो सब पुरानी बातें हुई। आज हम यहाँ उसकी एक लेटेस्ट उपलब्धि को बिरदाने के लिए जमा हुए हैं, और वो उपलब्धि क्या है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं अपने होनहार बेटे को स्टेज पे बुलाने की तवज्जो चाहूंगा। आइए बेटा। जाओ बेटा। आज सबके सामने जाहिर में मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिल खुश कर दिया बेटा तूने आज, सच में।
मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि खुशी अंदर ही अंदर कूदम कूद कर रही है। क्योंकि आज तूने जो उपलब्धि हासिल की है वो सच में कबीला तारीफ है। काबिल तारीफ। बिल्कुल बिल्कुल। पापा आप ये आज सुबह अगत्य का लेक्चर मिस ना हो जाए इसलिए कॉलेज जाने के लिए टप्पू जो उतावला हो रहा था, वो देख के मन ही मन मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वाह वाह मेरा बेटा पढ़ाई में कितना ओतप्रोत हो गया है। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो कॉलेज जाने के बजाय कॉलेज में गुटली मार के मॉल में घूमने गया है, वो सुनते ही तो मेरी छाती डबल टिबल चौबल चौड़ी हो गई। सच में क्या बात है। हम फंस गए। हमारे पेरेंट्स को पता था कि हमने बंक किया। अरे बेटा कॉलेज तो सभी जाते हैं, लेकिन माँ बाप को बताए बगैर कॉलेज में गुटली मार के मॉल में मटर गश्ती करने जाने के लिए स्पेशल आवड़त चाहिए बेटा। और आज वो करके तूने साबित कर दिया कि वो स्पेशल आवड़त तुझ में है। वाह वाह बेटा वाह, आज तू सच में बड़ा हो गया। मुझे नाज है तुझ पे। वाह वाह। दोस्तों टप्पू की इस जबरदस्त उपलब्धि के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा के उसका अभिवादन करें। ओए टप्पू यारा मजा करा देता है। पले 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 पले। ये डलर मेरे को तो पहले से ही मालूम था कि एक दिन टप्पू तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ बहुत बहुत। थैंक यू यार भाई, थैंक यू। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि टप्पू की ये जो सिद्धि है ये कोई मामूली सिद्धि नहीं है। क्योंकि इस सिद्धि को हासिल करने के लिए बहुत शूरवीरता चाहिए। क्योंकि जिस कॉलेज में गुटली मार के मॉल में घूमने जाने के इसने जो व्यूहरचना बनाई वो कॉलेज का मामूली कॉलेज नहीं है, शहर का नंबर 1 कॉलेज है, एमके गांधी कॉलेज। इसमें एडमिशन पाने के लिए विद्यार्थी लोग तड़पते हैं। और टप्पू को भी इस कॉलेज में कैसे एडमिशन मिला है वो सब तो आप भली भांति जानते ही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई जेठालाल, टप्पू के एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन के लिए हम सबने इतने पापड़ बेले थे कि हम सब की हालत भी पापड़ जैसी हो गई थी। पोपू तू तो है ही पापड़ जैसे। ओ पहले पोपू पापड़। हाँ बिल्कुल जेठालाल, तुम्हारी तो रातों की नींद दिन का चैन हराम हो गया था। तुम तो बावरे हो गए थे टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवाने के लिए। सही बात है भिड़े मास्टर। कितना परेशान हो गए थे जेठा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा सोचिए जिस कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए मैंने और पूरी सोसाइटी ने जमीन आसमान एक कर दिए थे, उस कॉलेज में पढ़ाई ना करके गुटली मार के मॉल में घूमने जाना मतलब अपने आप में कितनी बड़ी सिद्धि है? अरे बहुत बड़ी उपलब्धि है जेठालाल, ये तो इस पे तो घनघोर तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है टप्पू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप, हाँ कीप इट अप। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। यस। तो दोस्तों इस जबरदस्त उपलब्धि के लिए आज टप्पू को एक टॉफी दी जाती है। गुटली मार टॉफी। वाह वाह वाह। ये टॉफी
टप्पू को अर्पण करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मेरे परम आदरणीय बापूजी और टप्पू को हर वक्त लाड लडाने वाली परम लाडरणीय दया। प्लीज स्टेज पर आए। वाह टप्पू बेटा वाह, शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। आज का दिन गड़ा परिवार के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। टप्पू बेटा, आज जो मुकाम तूने हासिल किया है वो गड़ा परिवार में कभी किसी ने हासिल नहीं किया। तूने तो गड़ा परिवार का नाम रोशन कर दिया। वाह वाह वाह। कुछ समय पहले की बात है, तब मेरा टप्पू छोटा हुआ करता था और तब से मुझे पता था कि ये मेरा छोटा टप्पू बड़ा होकर बड़ा काम करेगा, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा काम करेगा। मेरा छोटा टप्पू आज खरेखर बहुत ही बड़ा हो गया है। आज नजर उतरना दया भाभी। उसे सही गलत की समझ भी है, ये देखकर बहुत आनंद हो रहा। बापूजी ले 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 तेरी ही है। ये ठीक है। वाह वाह वाह। I don't believe this, साईं बाबा। हाँ, मैं तुझे वही बोल रहा हूँ, भिड़े अंकल और मानसी आंटी। मुझे लगा तू फिर से मजाक कर रहा है। अरे सोनू, मैं सेम टू सेम मजाक दो बार क्यों करूंगा? लेकिन ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मुझे क्या पता। मुझे क्या लग रहा है पता है? हाँ? ऐसे ही बैठे ही रहे, पिक्चर जाने दो, है ना? ए भाई क्या जाने दो, 180 रुपए की एक टिकट है, 360 रुपए खर्च किए भाई। मजाक कर रही हूँ, मतलब पिक्चर का टाइमिंग अभी टाइम है ना। हाँ लंच के बाद है वो तो। वो क्या है? ठीक है तभी जाएंगे। वो आई बाबा तो यहाँ से जा ही नहीं रहे। तो क्या यार, हे भगवान, हम क्या करें? मैं गोलू को कॉल करता हूँ। अरे यार, क्या हुआ? गोली को कॉल नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ होगा।
अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बातें तो होती रहेगी लेकिन अभी मॉल में आए तो थोड़ा सा घूम भी लेते हैं ना। हाँ, तो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हाँ चला आपल्याला काय, चला 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 इकडे बघू ना. मी काय म्हणते यहाँ से ना सोनू के लिए मस्त पैकी ड्रेस लेते हैं. अरे मस्त आइडिया, वो उसको सरप्राइज देंगे. वो कभी कुछ मांगती नहीं है ना बेचारी. हाँ, खरं है. सरप्राइज सरप्राइज. गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? भिड़े अंकल को यहाँ से भगाओ. What? पापा के लिए साड़ी देखने आया था. क्या? पापा की वाइफ मतलब मम्मी के लिए साड़ी देखने आया था. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं नहीं मैं खुद देख लूंगा. कहाँ है साड़ी का सेक्शन? वो उस तरफ। थैंक यू मैम. इधर देखो ये अच्छा है. ये 15-16 साल के लड़की के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखने हैं. मैम वो साड़ी के सेक्शन के बाजू। अच्छा. थैंक यू. ड्रेसेस देखने हैं. ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है उसके पास. ये डिजाइन मस्त है ना, कुछ अलग है. नहीं, पिछली बार वो रत्नागिरी से मैं लेके आई थी ना ऐसे ही सेम पैटर्न, उसने एक बार भी नहीं पहना. उसको नहीं अच्छा लगता ये. अच्छा ये हाँ बोल. हाँ. एक मिनिट. हाँ बघा. छान आहे ना. अच्छा है, लॉन्ग है लेकिन अगो बाई. काय मस्त साडी आहे. काय कलर कॉम्बिनेशन आहे आणि डिझाईन बघितलं का. छान आहे. अभी हम लोग यहाँ पे साड़ी लेने आए कि ड्रेस? नहीं नहीं ड्रेस सॉरी. तो फिर बात देखते. हाँ ये कसं आहे. नहीं ये अच्छा है लेकिन मुझे सच पूछो तो वो टैक्सी का फील आ रहा है. वो काली पीली टैक्सी होती है ना. मी काय म्हणते बाहर 2-4 और दुकान है तो वहाँ देखते हैं. हाँ देखते हैं ना, पूरा दिन पड़ा है अपने पास. ठीक है भाई साहब. थँक यू. थैंक यू. काय झालं. गोली फोन उठा. मोबाइल बज रहा है माधवी. तू उठाइए. नहीं मेरा नहीं. अब भाई साहब किसी का फोन बज रहा है आप में से, क्योंकि ये रिंगटोन ना बहुत जानी पहचानी लग रही है. हजारों के पास ऐसी रिंगटोन होगी. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कहीं सुनी सुनी हुई है. बहुत जानी पहचानी है. यहाँ पे किसी का मोबाइल बज नहीं रहा है. झाली बंद. जाऊया. हाँ. चल. वाह मस्त है. अरे बाप रे, एवढं खास नाही. चला. काय. बघितलं महाग आहे खूप ते. भिड़े अंकल सॉरी सॉरी. नेक्स्ट टाइम पक्का नहीं होगा पक्का. वो ड्रामा में पार्ट लिया है. रिहर्सल कर रहा था. सॉरी. अरे यार अभी गोली फोन नहीं उठा रहा है. मुझे बहुत डर लग रहा है. प्लीज कुछ सोच. हाँ सुनो मैं भी सोच ही रहा हूँ यार. मुझे बहुत डर लग रहा है.
भिड़े अंकल और माधवी आंटी गए। दिख रहे। चल निकल चल। पर एक बार चेक कर लेते हैं, शायद वो वहीं हुए तो। अरे नहीं है, देखना देखे आप दिख रहा है। चल। अभी पूरा मॉल देखना बाकी है। अभी तो आधा मॉल देखा है हमने। अभी उस तरफ है, ऊपर नीचे है, फिर उस तरफ जाना है। पर क्या है? वो वाले इसमें जाएंगे। पापा फिर से आ गए टप्पू। हाँ यार, क्या करे? पता नहीं, मैं भी वही सोच रहा हूँ। गोली को कॉल करता हूँ। हाँ टप्पू बोल। हेलो गोली, अरे कहाँ है तू? कपड़ों की दुकान में। टप्पू मैं फंस गया हूँ। भिड़े अंकल माधवी आंटी मेरे सामने थे। उनसे बचने के लिए मैंने साड़ी पहन के मैनीक्वीन बन के खड़ा रह गया। क्या बात कर रहा है गोली? हमारे सामने भी भिड़े अंकल और माधवी आंटी है। अरे मैं और सोनू भी यहाँ पर कोई दुकान में छुपे हुए हैं। टप्पू मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बाय चांस भिड़े अंकल को पता चल गया, पूरे गोकुल धाम में हंगामा मच जाएगा। हाँ गोली, मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन सुन, कुछ भी हो जाए लेकिन भिड़े अंकल और माधवी आंटी के सामने तू आना मत, ठीक है? तो टप्पू मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं कपड़ों की दुकान में रुकता हूँ। वो लोग थोड़े भी यहाँ से दूर जाए ना तो तू मुझे इन्फॉर्म कर देना, ओके? हाँ बाय। मुझे बहुत डर लग रहा है। चल सोनू चल। जा रहे वो लोग, जा रहे। चल निकलते चल। गए वो लोग गए। चल गोली को चलते चल। गोली कहाँ होगा? गोली कहाँ गया? गोली टप्पू, भिड़े अंकल माधवी आंटी वहां से गए। पता नहीं, लेकिन जहाँ पर बैठे थे वहां से तो निकल गए। चल हम लोग भी निकलते। चल सोनू चल। यहाँ पे करें शॉपिंग? मस्त लग रही है शॉप, है ना? लोको ये महंगा लग रहा है मुझे थोड़ा। मी काय म्हणते, वो शॉप कैसी है? देखो वैरायटी भी है, सस्ता भी लग रहा है, अपने बजट में होगा। चल फटाफट। और फ्रेंड्स अब क्या होगा? चल कुछ नहीं होगा। चल अभी मुद्दा मत भागो। चलो वरना शक हो जाएगा। चल फटाफट। बजट की बात करें तो मुझे वो शॉप बहुत अच्छी लगी। माधवी तेव्हा अरे मैंने अभी गोली सुनो टप्पू को देखा। काहीतरीच काय? अरे नाही खरंच, मैंने देखा वहां पे। आओ देखते हैं। अरे जल्दी आओ। अरे वो तो अहो कमाल है, कहाँ गए? बच गए। क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? सोनू के मॉम डैड यहाँ पर मॉल में है। कैसे होंगे वो यहाँ? वो कॉलेज में है, इम्पोर्टेंट लेक्चर से आज उनके। बड़ी मुश्किल से बच के आए। उन लोग ने गलती से भी हमें देख लिया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो मॉल में क्यों आएंगे घूमने? माधवी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने सोनू टप्पू गोली तीनों को देखा है। जब से आप बंक करने वाले कॉलेज के लड़का लड़की को मिले हो ना, तब से आपके दिमाग में यही सब चल रहा है। इसलिए हर जगह अपने बच्चे नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन अपने बच्चे कॉलेज बंक करके मॉल में घूमने वालों में से नहीं है। तो फिर मैंने जो देखा उसका क्या? तुमचं काय झालंय माहितीये का? जब इंसान एक चीज दिमाग में बिठा लेता है ना, तो उसके आंखों के सामने वही चीज बार बार नजर आती है। हाँ? तो आपको भ्रम हुआ है। नहीं माधवी, मुझे भ्रम नहीं हुआ है। छोड़िए ना, चलिए शॉपिंग करते हैं। एक मिनट, एक बार मैं अपने मन की तसल्ली कर लूं। कैसे? क्या कर रहे हैं आप? टप्पू को फोन लगा रहा हूं, पता चल जाएगा। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है यार। वो क्या? प्रियंका का फोन। मत उठाना। हाँ अरे लेकिन उठाऊंगा नहीं तो उनको शक हो जाएगा। पर तू नहीं उठाएगा तो लगेगा लेक्चर्स में, और अगर तूने उठाया तो मॉल की आवाज से पक्का शक जाएगा टप्पू। हाँ पर हो सकता है कि उनको ऑलरेडी डाउट हो गया हो, इसलिए तो उन्होंने फोन किया है। नहीं सोनू, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मैं फोन कट कर रहा हूँ। ये देख क्या बोल रहा?
है काय बोलला ना, कट केला फोन, इसका मतलब लेक्चर में है इसलिए कट किया। अभी किसको फोन लगा रहे हैं आप? सोनू को फोन कर रहा हूँ। अरे चालू लेक्चर्स में क्यों बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखिए बच्चों पर आप खामखा शक कर रहे हैं। चलिए एक मिनट, एक बार चक्कर लगा क्या वो मॉल में? इससे आपके मन की तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ मिल जाए। नक्की? ओह तीसरा मौका नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं नहीं, नको नको नको, देख फोन। चलो अभी अब इस तरफ से देख। विकी देख, भिड़े अंकल और माधवी आंटी ने तुझे देखा नहीं है। तू उस तरफ जा और देख वो लोग क्या कर रहे हैं। गुड आइडिया। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं उनको पहचानूंगा कैसे? मैं तुझे उनका फोटो सेंड करती हूँ। वेट। सुपर, तू जा जा। हाँ ठीक है। जल्दी जा। अहो नहीं है यहाँ हो। हाँ पता चल जाएगा माधवी। अरे सोनू सोनू, तेरे आई बाबा तो यहीं पे आ रहे हैं। नहीं, इस तरफ दे, उस तरफ। माधवी, लगता है उन्होंने हमें देख लिया। वाह, पहले आप कह रहे थे कि आपने उन्हें देखा है, अभी आप कह रहे हैं उन्होंने आपको देखा है। आपको याद है हम यहाँ एक दूसरे को देखने आए हैं? अरे माधवी, उन्होंने हमें देख लिया मतलब उन्होंने हमें उनको देखते हुए देख लिया, इसलिए वो छुप रहे हैं। ए पांडुरंगा, ये शक की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। वो देखो माधवी, वो हील वाली सैंडल छा नहीं, पर मैं पहनती नहीं हूँ ना ऐसा वो हील वाली। उधर नहीं, इधर देखो, इधर आईने में देखो। अय्या! टप्पू गोली सोनू, बघितलं का? मलाच विचार बघितलं का? अरे मैंने तो बोला था तुम्हें। देखो देखो, वो देखो। इस तरफ आओ। देखा, मैंने बोला था ना, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अपनी आंखों से देखो। चलो उनको रंगे हाथों पकड़ते। चल। अरे यही थे ना वो? हाँ, वो यहाँ थे ना हम लोग। हाँ, तो यही होने चाहिए। फिर कहाँ गए? माधवी, सोनू कॉलेज बंक करके मॉल में घूम रही है। हमारी सोनू। हो सकता है उसके कॉलेज को छुट्टी हो शायद। अरे तो वो फोन करके बता सकती थी ना हमें, हम लोग मना करने वाले थे उससे। तो भरोसा तोड़ दिया उसने हमारा। माधवी, भरोसा तोड़ दिया सोनू ने। चलो। कहाँ? अहो अहो अहो, बताओ तो सही, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सोनू के कॉलेज जा रहे हैं। कहाँ? मुझे पता करना है कॉलेज में छुट्टी है कि नहीं है, पता चल जाएगा। और हाँ, तुम जरा हंसो। हाँ मतलब अगर वो कहीं से भी छुप के हमें देख रहे हो तो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पता चल चुका है कि वो यहाँ पे है ना, इसलिए जरा हंसो। फ्रेंड्स कम गए हो जल्दी आओ। गए
बच गए फ्रेंड्स, बच गए। टप्पू, बाबा ने हमें देख तो नहीं लिया होगा ना? नहीं सोनू, इम्पॉसिबल। उन्होंने हमें देखा होता तो यहाँ से जाते ही नहीं। हाँ, और अगर भिड़े अंकल ने हमें देखा होता कि हम लोग कॉलेज बंक करके मॉल में घूम रहे, तो पहले तो वो ज्वालामुखी ऐसे फटते और हम लोग सबकी बैंड बजाते। एग्जैक्टली। अरे सोनू, मैंने उन्हें जाते हुए देखा है, वो हंस के जा रहे थे। जस्ट इमेजिन, अगर उन्होंने हम सबको मॉल में घूमते हुए देखा होता तो वो लोग हंस के थोड़ी जाते। हाँ सोनू, अगर भिड़े अंकल हमें देख लेते तो इतना गुस्सा होते, इतना गुस्सा होते, इतना गुस्सा होते कि एक हफ्ते तक हंसते ही नहीं। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, 100 बात की एक बात, भिड़े अंकल और माधवी आंटी को हम लोग यहाँ पर है ऐसा बिल्कुल भी शक नहीं है। हाँ। पर तो फिर वो हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे थे? अरे सोनू, वो लोग भी मॉल में घूमने आए थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जहाँ जा रहे थे वो लोग भी वहीं आ रहे थे। हाँ बिल्कुल, और ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एग्जैक्टली। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल माधवी आंटी चले गए, अब क्या करना है? आई थिंक हमें वापस कॉलेज चले जाना चाहिए। अरे एक बार बंक मार लिया तो मार लिया, अब वापस कॉलेज जाने का क्या मतलब? सोनू, तेरे आए बाबा गए, अब क्या टेंशन है? हम जम के मस्ती करते हैं। चलो फ्रेंड्स, चल चल सोनू चल। टप्पू टप्पू टप्पू, पक्का बाबा को कुछ पता नहीं चला होगा ना? अगर घर जाकर कुछ हंगामा हुआ तो? सोनू, आई एम डैम श्योर भिड़े अंकल को कुछ पता नहीं चला है। चल अभी एंजॉय करते हैं। अरे चल चल।